दैत्य से बचने के लिए छोटी लड़की जल्दी से एक खीरे के अंदर घुस गई, लेकिन उसे क्या पता था कि अगले ही पल वो दैत्य उस आधे खीरे को उठाकर अपने मुंह में डालने वाला है। शुक्र है कि उस भले बूढ़े दैत्य ने सही वक्त पर उसे देख लिया और दैत्य का हाथ पकड़ लिया। उसने झूठ कहा कि ये आधा खीरा सड़ चुका है और इसमें कीड़े हैं, इसे नहीं खा सकते। ये सुनकर दैत्य को पेट खराब होने का डर सताने लगा और उसने फौरन खीरा फेंक दिया। फिर उसने मेज से हरी सोडा की बोतल उठाई और बेमन से वहाँ से चला गया। तब जाकर लड़की ने हिम्मत करके खीरे में से मुश्किल से बाहर निकली, पर उसका शरीर चिपचिपे रस से लथपथ था। बूढ़े दैत्य ने बड़ी सावधानी से उसे एक बड़े नल के नीचे साफ किया और फिर ध्यान से आग के पास उसके कपड़े सुखाए। इसके बाद बूढ़े दैत्य ने लड़की को इंसानों की दुनिया में वापस भेजने का सोचा, पर उसे नहीं पता था कि आगे का सफर खतरों से भरा होगा। क्योंकि वो दैत्यों के देश में सबसे छोटे कद का था, इसलिए दूसरे दैत्य उसे अक्सर परेशान करते थे। इस वक्त वो सिर्फ तभी चुपके से निकल सकता था जब बाहर के दैत्य सो रहे हों। इन गुस्सैल दैत्यों की नजर में आए बिना निकलने के लिए बूढ़े ने कई तरकीबें आजमाई। वह बहुत सावधान था, फिर भी एक चौकन्ने दैत्य ने उसे देख लिया। उसने उसे पकड़ लिया और उसके साथ मजाक करने की सोची। अच्छा हुआ कि कंबल में छिपी लड़की इतनी छोटी थी कि किसी की नजर में नहीं आई। फिर वह जल्दी से एक पुरानी गाड़ी में छिप गई। वह कहाँ गया? फिर एक हट्टे कट्टे दैत्य ने बूढ़े को बेदर्दी से एक ट्रक पर बिठा दिया। उसी समय सामने वाले पहाड़ पर एक और दैत्य 2 कबाड़ गाड़ियों पर पैर रखकर खड़ा था। बूढ़ा कुछ समझ पाता उससे पहले दैत्य ने उसे ट्रक सहित नीचे धकेल दिया। यह देखकर सामने वाले पहाड़ पर मौजूद दैत्य भी तुरंत दौड़ पड़ा। जाहिर है वह मौत की टक्कर वाले खेल से बूढ़े को मारना चाहता था, लेकिन उसे नहीं पता था कि इसकी भारी कीमत चुकानी पड़ेगी, क्योंकि उस वक्त छोटी लड़की उसके दाहिने पैर वाली गाड़ी में छिपी थी। टक्कर देखकर लड़की ने पूरी ताकत से स्टीयरिंग घुमा दिया। इसके बाद एक नजारा हुआ जिसे देखकर दिल खुश हो गया। यह देखकर कि बूढ़ा दैत्य बच गया, दैत्यों का सारा मजा किरकिरा हो गया। उन्होंने तुरंत बूढ़े का कान पकड़ा और कुछ ज्यादा खतरनाक करने की तैयारी करने लगे। शुक्र है कि तभी साफ आसमान में अचानक जोरों की बारिश होने लगी। दैत्यों का देश दुनिया की चोटी पर है, जहाँ बिजली कड़कने पर खतरा होता है। जरा सी लापरवाही से उन पर बिजली गिर सकती थी। ये गुस्सैल दैत्य जो सिर्फ कमजोरों को सताते थे, जल्दी से इधर उधर छिपने लगे। इसी वजह से उन्होंने बूढ़े को और परेशान नहीं किया। फिर बूढ़े ने लड़की का चश्मा उठाया और उसे लेकर घर वापसी के सफर पर आगे बढ़ गया।